लेकिन आम को छोड़िए, आम की गुठलियों में भी बड़ी अफादियत है। अच्छा, आम से वज़न कैसे कम करना है, आम से आप क्या कहते हैं अपनी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को आप कैसे केटर कर सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि केरी की गुठली में और आम की गुठली की अफादियत में भी बड़ा फ़र्क है और इनसे भी बड़ी चीज़ें होती हैं, है ना बिल्किस साहब? जी बिल्कुल। तो पहली चीज़ हम क्या बताने जा रहे हैं, पहले मुझे ये तो बताएं, ये नन्ही सी जो मासूम सी केरी की जो गुठली है, इससे भी कुछ हो सकता है? इससे बहुत अच्छा स्क्रब बन सकता है ब्यूटी के लिए। जैसे आपको छाइयाँ, झाइयाँ, मलाजमा, डेड स्किन आपने उतारना हो, साउथ एशियन खवातीन की स्किन के साथ इशू रहता है जो, हाँ, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो मासूम सी गुठली है ये केरी के अलग जमा करनी है। इसको अच्छी तरीके से पाउडर बना के सुखा लें, आपका बेहतरीन माइल्ड स्क्रब पाउडर तैयार हो जाएगा। अच्छा। आप उसको दही में डालें या मिल्क के साथ हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर लिया करें। फुल बॉडी पे भी कर सकते हैं, झाइयाँ जहाँ पर आपकी पड़ी हुई है, मलाजमा है, तो उधर भी माइल्ड जेंटल हैंड से, जैसे ऐसे से जंग नहीं करनी, आप ये जो है ना कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि झाइयाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो जाएंगी। सही। एक साथ एक वक्त पे नहीं होगा। अब फिर हम आते हैं कैरियों पे। अब खवातीन के साथ एक मसला होता है, मखसूस आयाम हैवी होते हैं और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं। चाहे उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड हो, उसकी दवा आपके घर में है, वो है कैरी। कैरी से? जी बिल्कुल, कैरी से। आपने क्या करना है, जैसे हमने कैरी को यहाँ पे काटा है, उसके बाद अच्छा देखिए इसका विटामिन सी, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने कम पकाना है। एक कैरी ले लें, हमने इसकी छिलके नहीं उतारे, अच्छी तरीके से धोया है, गुठली हटा दी है। अच्छा, गुठली भी आपने ज़ाया नहीं करनी है, जिस तरह मैंने बताया वो बना के रख लीजिएगा। और कैरी में जैसे पानी के साथ हल्की आंच पर आप 5 से 6 मिनट तक पकाएं, हल्की आंच पर, हल्का सा ये नरम हो जाए। उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के ठंडा कीजिए, फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए। इसमें आप मिश्री मिला सकते हैं, गुड़ नहीं ऐड करने के लिए। हाँ। गुड़ नहीं मिलाना आपने, ठीक है? गुड़ क्यों नहीं मिलाना? गुड़ गर्म होगा, मिश्री ठंडी होगी। अच्छा, इसकी भी तासीर है, ठीक है। और आपने ये मिश्री और ये वाला जो है आप दिन में 3 से 4 दफ़ा पिए, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाअल्लाह जो आप हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसमें एतदाल आ जाएगा और रुक जाएंगे। और आप जब ये मौसम है आप ये करते रहे। आम, जैसे कैरी का मौसम ख़त्म हो गया, आप आम का पल्प भी इसको नाश्ते में खाएं और इसके साथ कुछ और नहीं लें। प्रोटीन आपको चाहिए तो आप जो है इसको ब्लेंड नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरीके से काट कर जैसे पल्प बनाया या ऐसे आम खा लिया, उसके ऊपर आपने मिल्क पी लेना है, ठीक है? तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उन ख़वातीन के लिए जिनके मखसूस आयाम एतदाल से नहीं होते। कभी ऐसा होता है प्रोलॉन्ग हो जाते, कभी आते नहीं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट बच्चियां, वो भी ये कैरी वाला शरबत, छोटी बच्चियां अभी 16-15 साल की बच्चियां जी बिल्कुल शिकायत कर रही हैं। हाँ, कैरी का शरबत ज़रूर दें। उसके अलावा जब भी हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है तो आपने विटामिन सी बढ़ाना है, खट्टा ज़रूर दें। इमली भी बहुत अच्छी होती है और इसी तरह भी कैरी है तो आप कैरी ज़रूर दें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सही। अच्छा, अब हम आते हैं वही चीज़ें जो हम फेंक देते हैं। मैंगो देखी जाए तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो अभी टोटका बताया वो भी बिल्कुल फ्री था इस तरह से। अच्छा देखिए, मैंगो सीड ऑयल ना बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो आपकी ब्यूटी के लिए बेहतरीन होता है, तो हमारे यहाँ तो सब ये फेंक देते हैं ना। अच्छा, मैंने सुना आज पहली बार है मैंगो सीड ऑयल जो है। जी, मैंगो सीड ऑयल। हाँ, ये यकीनन महंगा भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपने क्या करना है, देखिए आप, हमारे पास वो प्रोसेसिंग मशीन नहीं है जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो आप सेफ फ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है, आप इसको चॉप करें। इसको कोल्ड प्रेस से बनाना होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हम केक बनाते हैं ना, डबल बर्नर रख के केक बनाते हैं, तो इसको जैसे आपने गुठलियाँ ली हैं 1 कप, तो आप 1 कप ऑयल ले लीजिए, उन दोनों को अच्छी तरह मतलब कि इसको अच्छी तरह चॉप करके रख के ढक के हल्की आंच पे पकाते रहें। अच्छा, इनका कलर चेंज हो जाए, हल्की आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा पकाना है, तो आप देखोगे कि इसका इन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा इन्फ्यूज्ड हो गया, फिर भी आपने इसको नहीं फेंकना, इसको निकालना है। इसी तरह जैसे हमने स्क्रब बनाए थे, स्क्रब बना के यूज़ करें अपनी किसी भी क्रीम के साथ बॉडी पे। अच्छा ये ड्राई स्किन वाले करेंगे तो उनकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि देखिए ड्राई स्किन को भी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। तो आप या जिनके इनग्रोन्स होते हैं, इनग्रोन्स होते हैं, जैसे आपने वैक्स कराया, आपके इनग्रोन्स है, आप इचिंग करते हो और फिर मुसीबत में आ जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी लेग्स वाले, ये जिनकी स्ट्रॉबेरी हो जाती है ना, उन दोनों के लिए ये बेहतरीन है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, गुठली के कितने फायदे हैं, जिसका मतलब है आम तो ठीक है खा ले, लेकिन गुठली मुंह के लिए रख लें। अच्छा शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपकी शुगर एतदाल में नहीं आ रही तो आप ये आम की गुठली और जामुन की गुठली दोनों को सुखाकर पीस के पाउडर बना के रख ले, 1 चम्मच खा लिया करें। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पाइल्स विद ब्लीडिंग, उसमें भी फर्क पड़ता है। सही है। आम के बारे में ये भी है कि आम जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। जी बिल्कुल, तो फिर पाइल्स के लिए भी कंप्लीट ग़िज़ा है, पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और आम खाने का तरीका जो वक्त है ना, हमारे यहाँ रात को खाते हैं। हाँ, जब रात का खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर फ्रिज में से निकाल लाओ भाई आम लेकर आओ। आम में देखिए, आम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, इसकी विटामिन ए है। रात को जिनको नज़र नहीं आता, जैसे हम कहते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस, जी, वो ये मौसम है, आप पूरे मौसम में आम खाएं, आपकी आई दिन में खाना है या रात में खा रहे हैं, दिन में नाश्ता आम से करें, बादशाह से नाश्ता करें, रात को फकीरी खाना खाएं। ठीक है, आप चाहे 2 आम खाए। अच्छा आम जो है ना, खाने से हम रुकते नहीं है ना, खाते चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि गर्मी हो गई है। उसका तोड़ लस्सी है। हाँ, नमकीन लस्सी, नमकीन लस्सी इसके ऊपर हाँ। तो वो जो है ना बैलेंस हो जाएगा। तो आप नाश्ता आम से करें। अब ब्यूटी की बात कर लेते हैं कि क्या करना है। हाँ, लेकिन इतनी लस्सी आप इतना नहीं पीजिएगा कि सारा दिन जो है आपको नींद ही आती रहे। पतली वाली लस्सी बनाने, हाँ, पतली वाली। हाँ। अच्छा जिनके बम फटे बाल है ना, ऐसा तो रुके बात सुने, कराची में तो सबके बम फटे बाल है ना, मतलब हम इतने अच्छे सिल्की बालों का ब्लो ड्राई कराएं, बाहर निकले बबरशेर बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाल ऐसे फट जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। बिल्कुल ऐसा। चले कोई बात नहीं, फिर आम भी कराची में अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो लस्सी बनाएं। लस्सी बनाकर जैसे यहाँ लस्सी बनी हुई है, लस्सी का मतलब पता है क्या होता है, इसमें से जो दही का जो मक्खन है वो निकल जाए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हम बीमारी खरीदते कैसे कि हम उसमें जो ना इतने बड़े बड़े जो ना वो डाल के मक्खन डाल जो उसका मक्खन होता है वो उसमें ब्लेंड हुआ होता है। आपने लस्सी लेनी है, उसके बाद आपने मैंगो पल्प इसमें मिलाना है। वो आपके हिसाब से बालों के ना, आपके बाल अगर मतलब के शॉर्ट है तो उसी हिसाब से, अगर लंबे है तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लस्सी ली है, इसमें मैं डालूंगी कमर तक के बालों के लिए बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 3 चम्मच पल्प। ये आपका केराटिन ट्रीटमेंट तैयार हो गया बालों के लिए। हाय चूटियाँ चिमड़ जाए। हाँ, इसको कैसे, मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, अच्छा वैसे ना मुझे दादी हमारे साथ बताते थे कि पहले लस्सी से भी बाल धोए जाते थे। हाँ, उससे क्या वजह थी बिल्की साहबा कि वो आपके बाल खिले खिले होते थे, एक एक बाल आपका खिल जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, केराटिन हम क्यों कराते हैं, हम अपने बालों को नरिशमेंट के लिए कराते हैं ना। तो हम केमिकल तो आती है किसी बालों में? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी, आम की आएगी, आम की आएगी। वो ख़त्म कैसे होगी? हाँ। वो ख़त्म ऐसी होगी जब आप इसको लगाएंगे अच्छी तरीके से, आप जो है ना 2-3 घंटे के लिए रखें। उसके बाद वॉश करने से पहले 1 चम्मच सिरका लें, जो डोंगा जो हम कप डालते हैं पानी, उसमें 1 चम्मच सिरका डाल के इसको हल्का सा वॉश कर लें। सिरका हर किस्म की स्मेल को खत्म करता है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वही एप्पल साइडर विनेगर, वही सिरका, वही सिरका आप वो कर लीजिए। तो फिर उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू इतना फ्रेग्रेंस वाला होता है कि वो आपका जो है ना स्मेल को ख़त्म करता है। और नहीं तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लीजिए, अरक़े गुलाब में डालिए, पूरे बालों में स्प्रे कर लीजिए। आप यकीन करें, आप इतने महंगे महंगे सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, हफ्ते में 2 बार ये करके देखिएगा, आस्ते आस्ते आपके बाल जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ आपने लस्सी बनानी है और उसमें अगर आपके चाहिए कमर तक के बाल है तो आप इसमें 3 चम्मच वो मैंगो प्यूरी डाल लें। अगर आपके बाल छोटे हैं, मुझे तो मैं फिर आप 2 डाल लीजिए, और अगर ज़्यादा छोटे हो आप 1 डाल लीजिए, काम आपका हो गया। जी बिल्कुल। अब जो है ना चेहरे के लिए आप चाहते हैं कि स्किन टाइट हो,
आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लोई शाइनी लश-पश स्किन हाँ करे। अब कुछ लोग कहते हैं कोरियन, कुछ कहते हैं जैपनीज, ग्लास स्किन, हम कहते हैं पाकिस्तानी स्किन को बेहतर करना। हाँ, हम भी तो निकाले ना अपने लिए कुछ, तो हमारे पास मैंगो है, आज से इसका नाम मैंने दे दिया पाकिस्तानी ग्लास स्किन। बस आप कैसे करेंगे? आपने पल्प लिया, ठीक है, ये पल्प ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चम्मच, बड़ा चम्मच पल्प लेना है। इसमें सिर्फ आपने शामिल करना है घर का आटा, ठीक है, 1 चम्मच। अच्छा बल्कि साहब इतनी आसान चीजें बता रही हैं कि जिसके लिए वो ये नहीं कह रही कि फलानी जगह जो उल्लू बैठा होगा, उल्लू के नीचे फलानी चीज पत्ता पड़ा होगा उसको पीस के नहीं, ये सब वो घर में सब चीजें मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और फिर आप इसमें डालें दही। ठीक है, आटे में अभी हमने थोड़ा सा पल्प डाला है और उसके बाद हमने दही डालेंगे। अच्छा, आप कभी भी ना, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया नेचुरोपैथी में, आप जब 2 चीज़ें डालें उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही 1 चम्मच। बस ये बेहतरीन आपके पूरा फेशियल तैयार हो गया, पूरा, मतलब कि यही आपकी स्क्रबिंग है, यही आपका मास्क है, यही आपकी क्रीम है, सब कुछ यही है। लगाने का तरीका, साफ धुले चेहरे पे पहले इसको लगाकर छोड़ दें, गर्दन पे, हाथों पे भी लगाना चाहिए, लगाकर छोड़ दें। 5 के बाद जब आपको खिंचा खिंचा महसूस होने लगे, रोज़ वाटर का स्प्रे करें, सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज करना स्टार्ट कर दें। ये वाला एरिया आप छोड़ दीजिएगा, आई एरिया। उसके बाद अच्छी तरह अपने आप को मी टाइम देना पड़ेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तो सुकून वाला टाइम है, मुश्किल नहीं है। मी टाइम आपने दिया, और करना कब है? रात को करना है, जब आप उसके बाद आपने सो जाना है। अच्छा, फिर क्या होगा कि जैसे आपने किया, फिर उसके बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे किया, चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया, ठीक है, आप सो गए। सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आपके चेहरे पे आपको खुद लगेगा जैसे ऑयल आ रहा है, अच्छा सा, जैसे उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने टैप करना है। और उसको लॉक कैसे करेंगे? नमक से। आपने लेना है लाहौरी नमक, लाहौरी नमक लेना है, पिंच, चुटकी, उसको थोड़े से पानी में डालेंगे, हल्का से, जैसे 1 चम्मच पानी में डाल के उसको डिज़ोल्व करेंगे और उसको अपने चेहरे पे लगा लेंगे। आप यकीन करें, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करा रहे हो, आजमाइश शर्तें करके देखिएगा, लेकिन नो आयोडाइज नमक। आपने लेना है लाहौरी नमक, वो जो हमारा पिंक सॉल्ट है वो लेना। अच्छा, मुझे बताएं कि बल्कि साहब जब हम सुबह वैसे सो के उठते हैं तो एक तो वैसे भी गर्मी है और सुबह हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूरे के पूरे पोर्स जो हैं वो खुले हुए हैं और इतना चेहरे पे ऑयल आया होता है, तो उसका क्या करें? और उसके समय देख रही हूँ कि वो ब्लैक हेड बहुत जल्दी। अच्छा देखिए, एक ऑयल अलग है, एक जो आपका जैसे हमने ये किया तो हमें न्यूट्रिशन मिला, आपकी स्किन के लिए एक ग़िज़ा है, वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो ऑयल होता है ना, वो स्टिकी होता है, स्टिकी होता है, और जो मैं कह रही हूँ ना, आपने ट्रीटमेंट किया या आप कोई अच्छी सी क्रीम इस्तेमाल करें, तो आप सुबह आपके चेहरे पे एक ऑयल आया होता है, प्लीज़ उसको ज़ाया नहीं करें। हम क्या करते हैं, जाके वॉश कर लेते हैं और ना फेस वॉश कर लेते हैं। ऑयल का क्या करना है? नहीं, सुने, वो तो आपका नेचुरल फेस ग्लो ऑयल है, ठीक है, उसको। अच्छा, ये वाले ऑयल को भी ना, जिसका चेहरा ऑयली होता है ना, ऑयल आता है ना, आप यकीन करें उसमें एज साइन बहुत जल्दी नहीं आते, वो लकी होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सैलिक एसिड वाले दूसरी चीज़ें करके अपनी स्किन को ड्राई की तरफ ले जाते हैं। उसका आसान हल ये है कि आप जैसे कैरिका में बता रही हो ना, आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये जो इसका या इमली, ये नहीं है तो इमली, हाँ, थोड़ा सा लेके, क्योंकि ये तो फिर आपको मिलने मुश्किल होगी, इमली तो आपको सारा साल की मिलती होगी। ठीक है, तो फिर आपने सुबह जैसे ऑयल को, इमली वाला पानी है ना, ठंडा वाला, उसको स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर जाके आप फेस वॉश करें। अच्छा, और फिर ऐसी खवातीन उठ के फौरन चूल्हे के पास नहीं जाए, विटामिन सी इस्तेमाल किया है ना, फिर चूल्हे के पास। ये तो हमारे मसला यही है, जो हमारी खवातीन की थी छाइयाँ भी इसलिए आ जाती है कि सुबह उठते साथ ही भी आंख भी पूरी नहीं खुली होती, आपको पता जी, आपने चाय बनाने खड़े होना है, चूल्हे के आगे खड़े हो जाना है। फिर अगर ऐसा है ना, फिर वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, हाँ, सन स्क्रीन इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी कोई भी नेचुरोपैथी में, मैं अपनी बात करी, मैंने आपको कुछ भी बताया, मैं हमेशा कहती हूँ रात का टाइम बेस्ट है, मी टाइम होता है, आप बिफोर गोइंग टू बेड आप ये सारी चीज़ें करके सो जाए, ताकि जो आपने किया है उसको आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें।